आपने एक ट्वीट किया है, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना देते अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी अगर पीएम होते तो पीओके वापस ले आते हैं। तो मैं रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहता हूं कि पीओके दिया किसने था? बड़ा सवाल है। पाकिस्तान बनाया किसने? बड़ा सवाल है। पीओके और पाकिस्तान बनाया किसने? भारत के अभिन्न अंग थे ये। 1947 में दिया किसने? जिन लोगों ने 370 लगा के कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र किया, आज वो कहते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री होंगे तो पीओके वापस ले आएंगे। थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देश को धोखा ना दें राहुल गांधी और उनके राज्य के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर आतंक ने फिर से सिर उठाया तो छिपे हुए बिलों से घसीटकर सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर और नक्सल विरोधी अभियान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, यह नया भारत राम की नीति पर चलता है। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल है ये तो राम राज्य का प्रतीक है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना, धारा 370 का हटना, 3 तलाक का हटना, महिलाओं को आधा आरक्षण मिलना, चारों तरफ विकास की गंगा बहना, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराना, ये राम राज्य का प्रतीक है। और नरेंद्र मोदी जी भगवान राम के प्रतिनिधि के तौर पे है। वहीं शिवसेना यूबीटी के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा पहलगाम के 6 आतंकवादी अभी भी फरार हो रहे हैं, कहीं बीजेपी ज्वाइन ना कर लें। संजय राउत जी अपना जो है थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उद्धव ठाकरे जी का इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी पार्टी की लुटिया डुबाने का काम कर चुके हैं। संजय राउत जी के ऊपर अब मैं ज्यादा नहीं कह सकता। बस इतना ही काफी है कि संजय राउत जी को अब कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता पवन खेड़ा, उन्होंने विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया है कि पाकिस्तान को भी कोई आतंकवादी देश नहीं कहता। पवन खेड़ा जी जो बोल रहे हैं वो राहुल गांधी जी की भावना है। जयराम रमेश हों, केसी वेणुगोपाल हों या पवन खेड़ा जी हों, ये तो सब राहुल गांधी जी की भाषा बोलते हैं। ये तो भारत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाना सही फैसला था, कश्मीर में उससे तरक्की हुई है। जगराता के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया है। 370 हटने के बाद कश्मीर का टूरिज्म इतना बढ़ा है पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए तो पाकिस्तान बौखलाया। और कश्मीर के हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने दिखा दिया है कि धारा 370 हटने के बाद वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, वो भारत के साथ है, वो भारत का अभिन्न अंग है। मैं नमन करता हूं कश्मीर के भाई बहनों को जिन्होंने पहलगांव के हमले के बाद पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।